अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द पॉइंट्स इंटरसेक्टिंग द जॉइन ऑफ ए एंड बी। अगर आपके पास एक लाइन है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ये आपके पास एक लाइन है और ये जो एंड पॉइंट है ये है आपके पास ए और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 एंड 4 और ये जो एंड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 6 और 2। आपने क्या करना है, आपने दो ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो कि इस पूरी लाइन को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हों, मतलब कि ट्राइसेक्ट कर रहे हों। तो फ़र्ज़ करें एक पॉइंट आपका ये है और दूसरा पॉइंट जो है वो आपके पास ये है और ये जो पॉइंट है इसको आप नाम दे दें सी का और सी के कोऑर्डिनेट्स फ़र्ज़ करें हैं आपके पास x1 और y1 और ये जो आपके पास पॉइंट है इसको आप डी का नाम दे दें और फ़र्ज़ करें इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। आपने ये जो सी पॉइंट है और डी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक रेशियो फार्मूला जो है वो डिस्कस करते हैं। तो देखें, फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो है आपका ए पॉइंट और ये जो पॉइंट है ये है फ़र्ज़ करें बी और ए के जो फ़र्ज़ करें कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 एंड y2 एंड बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x2 एंड y2। अब एक पॉइंट है फ़र्ज़ करें सी यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो सी पॉइंट है ये ए और बी को क्या कर रहा है, वो एक रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे जो रेशियो है वो है पी एंड क्यू और ये जो पॉइंट है सी इसके फ़र्ज़ करें कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई। अब ये जो रेशियो है ना इसका क्या मतलब होता है, देखें, फ़र्ज़ करें कि एक लाइन है ए से लेके बी तक, ठीक है, और ये जो लाइन है इसको एक पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है। फ़र्ज़ करें ये पॉइंट सी है, ये इसको डिवाइड कर रहा है 1:2 में। अब 1:2 का मतलब ये है कि टोटल इसके 3 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है, और उन तीनों में से एक पार्ट आपका ये पड़ा है और 2 पार्ट जो इस पॉइंट से राइट हैंड साइड पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको मज़ीद भी चेक कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये जो पॉइंट सी है ये इसको 4 या 2:7 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो 2:7 का मतलब ये है कि 2 पार्ट्स आपके इधर पड़े होंगे इस पॉइंट से इस तरफ और आपके जो 7 पार्ट्स हैं वो इस तरफ पड़ेंगे। टोटल जो पार्ट्स होंगे वो आपके पास होंगे 9। तो रेशियो का ये मतलब होता है। अब अगर आपको रेशियो गिवन है और आपने वो पॉइंट फाइंड करना हो जो पॉइंट जो है वो उस रेशियो में उस लाइन को डिवाइड कर रहा होता है, तो आप कैसे करेंगे? इसका फ़ॉर्मूला ये होता है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें ये एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट का फ़ॉर्मूला होगा एक्स इज़ इक्वल टू, आप पी को क्या करें, बी के जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये आपका आ जाएगा पी इंटू x2 प्लस और ये जो क्यू है इसको आप ए के एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये आ जाएगा क्यू इंटू x1 डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा p प्लस क्यू। तो ये आपका आ गया है एक्स कोऑर्डिनेट। अब अगर आपने वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, आप p को पहले मल्टीप्लाई करेंगे b के y कोऑर्डिनेट के साथ। ये आ जाएगा p इंटू y2 प्लस q इंटू y1, ठीक है। q को आपने मल्टीप्लाई किया है a के y कोऑर्डिनेट के साथ और इसको आप डिवाइड कर देंगे p प्लस क्यू के साथ, ठीक है। तो ये आपका रेशियो फार्मूला होता है। अगर आपको ये आता है तो आप ये जो क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर। देखें, आपको ए बी एक लाइन गिवन है, आपने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो ए बी लाइन को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब यही है कि उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो एक पॉइंट जो है इसको हमने नाम दे दिया है सी का और दूसरा जो पॉइंट है इसको हमने नाम दे दिया है डी का। तो यहाँ पे पहले ना आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट सी x1 y1 एंड डी x2 y2 बी रिक्वायर्ड पॉइंट्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले हम सी जो पॉइंट है ये हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखें सिंस सी लाइज बिटवीन ए एंड बी बाय रेशियो फार्मूला। देखें, अब अगर आपने x1 फाइंड करना है, x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप क्या करेंगे, अच्छा एक और चीज़ सी देखें क्या कर रहा है, कौन सी रेशियो के साथ को डिवाइड कर रहा है। देखें टोटल इसके हैं 3 पार्ट्स, एक पार्ट आपका इधर पड़ा हुआ है और इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो आपके इधर पड़े हुए हैं। सी से इस तरफ 2 पार्ट्स हैं और सी से
लेफ्ट हैंड साइड पे एक पार्ट पड़ा हुआ है। तो P की वैल्यू इसमें आपकी 1 है और Q की जो वैल्यू है वो है आपकी इसमें 2। तो यहाँ पे देखें आप 1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे B के x कोऑर्डिनेट के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 1 इंटू 6 प्लस, और 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे A के x कोऑर्डिनेट के साथ, ये आ जाएगा 2 इंटू -1 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, ये आ जाएगा 6 माइनस 2 इज डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4/3। तो ये x1 आ गया। अब हम y1 फाइंड करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे b के y कोऑर्डिनेट के साथ, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए 1 को हमने मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, प्लस अब हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a के y कोऑर्डिनेट के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 4 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 8 इज डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10/3। तो ये आपने x1 और y1 जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपने फाइंड कर लिए हैं। तो इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज Cx1 y1 इज इक्वल टू C4/3 एंड 10/3। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने नेक्स्ट D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपने फाइंड करने हैं। तो देखें जी, अब इसमें अगर आप देखें तो D जो है, D के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 पार्ट्स पड़े हुए हैं और D के राइट हैंड साइड पे एक पार्ट पड़ा हुआ है। तो D क्या कर रहा है, ए बी को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो P की जो वैल्यू है वो है आपकी इसमें 2 और Q की जो वैल्यू है वो है आपकी इसमें 1। तो अगर आपने x2 फाइंड करना है तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखें आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे b के x कोऑर्डिनेट के साथ, ये आ जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो ये आ जाएगा 1 इंटू -1 इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 12 -1। आप क्या करेंगे, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 12, और 1 को आप -1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल आपका आ जाएगा -1 इज डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका आ जाएगा 11/3। अब आपने y2 फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे b के y कोऑर्डिनेट के साथ, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, अब 1 को आप a के y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 इंटू 4 इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8/3। तो x2 और y2 आपने फाइंड कर लिया है। तो इसका क्या मतलब है, आपके पास d के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो आप यहाँ पे लिखें दिस इम्प्लाइज d x2 y2 इज इक्वल टू d 11/3 एंड 8/3। तो आपको ये 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड थे, वो आपने दोनों फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी। आपके पास एक लाइन है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में आपको एक लाइन गिवन थी, इसी तरह आपको इस क्वेश्चन में भी एक लाइन गिवन है, ठीक है। और इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो आपको गिवन है। ए जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5 एंड 8, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं आपके पास 5 और 3। अब यहाँ पे रेशियो क्या होगी, देखें आपको गिवन है फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट। तो आपके टोटल जो हैं वो पार्ट्स वो हैं 5, 3 जो है वो एक तरफ हैं और 2 जो पार्ट्स वो एक तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे साथ लिखा हुआ है ऑफ द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट। तो आपके ए की तरफ 3 पार्ट्स होंगे और बी की तरफ आपके होंगे 2 पार्ट्स। तो आपकी जो रेशो यहाँ पे बनेगी वो क्या बनेगी, 3:2। अब रेशो फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू, अगर आपने x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो ये इक्वल होता है Px2 प्लस Qx1 इज डिवाइडेड बाय P प्लस Q। यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है, आप P को नाम इसका भी दे सकते हैं और इसका भी दे सकते हैं। A और B जो है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आप हमेशा x1 और y1 का ही नाम देंगे, ये आप इनको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आपका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो आप फाइंड करेंगे P मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस Q मल्टीप्लाई बाय y1 इज डिवाइडेड बाय P प्लस Q। अब ये फार्मूला यूज़ करके हम C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखें लेट CXY बी दी रिक्वायर्ड पॉइंट।
अब आपने सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपने फाइंड करना है यूजिंग दी रेशियो फार्मूला। तो ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू, आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे b के x कोऑर्डिनेट के साथ, ये आ जाएगा 3 इंटू 5। उसके बाद प्लस 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे a के x कोऑर्डिनेट के साथ, ये आ जाएगा 2 इंटू -5 इज डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 5 15 -10 इज डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 5/5 इज इक्वल टू 1। इसी तरह आपने जो y कोऑर्डिनेट है वो आपने फाइंड करना है। अच्छा, आप क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे b के y कोऑर्डिनेट के साथ, ये आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस, और 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे a के y कोऑर्डिनेट के साथ, ये आ जाएगा 2 इंटू 8 इज डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज डिवाइडेड बाय 5। अब 9 प्लस 16 आपके पास होते हैं 25 इज डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो सी एक्स वाई था इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए हैं 1 और 5। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया है। तो अगर आपको रेशियो फार्मूला अच्छे तरीके से आता है तो ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने इसको जो रेशियो फार्मूला है इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। तो अगर लेक्चर में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।